Hello guys, welcome to Zero Fees Classes. Day 97. Today we are going to learn how we use the temporary action with WS sentences. And now I want to tell you something. I have shoot my video at 10 days ago. I am already shoot my one video at afternoon, but now it's evening and I am shooting my video. But I will upload my video at morning. So now I am shooting my video. And I want to tell you something. 10 days ago, I said I shoot my video. So I said I have fever and I have to prepare for exam. It's exam coming. All the students have exam. So my exam too in government school. So that's why I was preparing. 3 days exam is completed and 3 days after it exam 2. 6 days exam. It's turning on due. Okay. So and I think 5 days ago I have fever but I eat medicine. It's right. Then second day at fever too. Then I eat medicine. Like this 3 times I have fever. So then my mom's worried about me. Then she blood test me. Then it found I have an infection in my blood. So that's why I have hurt in my body so much. And I have to eat so much food. I am very weak and infection. It is about 2 week and infection in my body means blood. So that's why I can't speak so much. So sorry for it. I will speak a little less. Sometimes I speak so much. Sometimes I speak less. But today I have to speak less because I have headache where I speak so much. So that's why sorry for it. And now I am going to teach you. And I am going to speak all these English words in Hindi. Okay students? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश समझ गए अच्छी बात है. इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं या स्पीड भी कर सकते हैं. और जो नहीं समझ पाए तो हिंदी में सुनो. मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो शूट की थी. 10 दिन पहले एक वीडियो मैंने शूट कर दी है आज दोपहर को. अभी शाम हो रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ पर मैं डालूंगी सुबह. तो फिर दैट्स वाई तो मैंने कल वीडियो डाली है. पर 10 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी सॉरी 10 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें भी अच्छे व्यू आए, काफी अच्छे व्यू आए. तो फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे बुखार हो रहा है, फीवर हो रही है और मेरे पेपर भी चल रहे हैं. तो इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे पाई. फिर भी मैं जानती हूँ कि आप मेरा वेट करेंगे, आपको एजुकेशन की जरूरत है. So that's why मैं अभी भी आई आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाती रहूंगी जब भी टाइम मिलेगा. और स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं. 3 दिन का एग्जाम हुआ. फिर सैटरडे, सेकेंड सैटरडे एंड संडे छुट्टी हुई, हॉलीडे. देन फिर से 6 डेज और भी पेपर्स हैं. अभी 1 डे कंप्लीट हो चुका है और 5 डे और भी पेपर्स हैं. तो अभी पेपर मुझे करने हैं. तो इसलिए मैं भी पेपर कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ. जिस दिन मुझे फीवर हुआ था उसके 2 दिन बाद मुझे फिर फीवर हुआ. देन माय मदर चेक माय ब्लड टेस्ट. मेरी मम्मी ने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें ये पता चला कि मेरे ब्लड में इंफेक्शन है. बिकॉज इन माई वीक, मेरी कमजोरी की वजह से मेरे इंफेक्शन है. सो आई हैव हर्ट इन माई बॉडी. मेरे बॉडी में दर्द होता है ज्यादा खड़े होने की वजह से. बट नाउ आई विल स्टैंड 30 minutes for you. पर अभी मैं आपके लिए 30 minutes मीन आधा घंटा आपके लिए अभी खड़ी होने को तैयार हूँ. क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. देखो मैंने अपना टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया. मेरे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ फिर भी मेरी लेग्स में हर्ट हो रहा है. फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. तो फिर प्लीज सपोर्ट मी सो दैट आई विल बी मोटिवेट कि हाँ मैं कर रही हूँ मेहनत और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई विल मोटिवेट. सो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी टू द अदर चिल्ड्रंस. ओके और स्टूडेंट्स. देन
इसलिए मेरा बहुत बुखार हो रहा था और अब पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड नाउ whose means which students have started their papers। अब किन किन बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 3 पेपर्स हो गए हैं मेरे, एक पेपर और हो गया है। अब 5 दिन और means 5 days more to complete my paper। Okay students, no worry, I am with you, don't afraid। Okay, तो आज हम पढ़ेंगे टेम्पररी एक्शन, स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस के साथ। तो जब हमें टेम्पररी एक्शन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे ब्लड में इंफेक्शन हुआ है, इसलिए मैं जब ज्यादा बोलती हूँ किसी के साथ भी, मेरी बहन के साथ, किसी के साथ भी, तो फिर मेरे सिर में हेडेक मीन्स दर्द होता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा कम बोलूंगी, पर आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगी। और अगर आपको कोई डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे या कोई क्वेश्चन हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज है टेम्पररी एक्शन का WH सेंटेंसेस। अब कल हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव। ओके, तो जब हमें टेम्पररी एक्शन का सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाए। अब देखो, ये WH है, पहले Y लगा देंगे। देन अब टेम्पररी एक्शन में हम SMR का यूज करते हैं, तो हम वही लगा देंगे। फिर is am are then y is MR and then subject लगाएंगे, then verb की fourth form and then object। एंड डू यू नो, आपको पता है एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ कभी कभार जब मुझे थकान लगती है। मेरे ब्लड में इंफेक्शन है, मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं लिख भी रही थी अभी स्ट्रक्चर, तब भी मेरे यहाँ पे हाथों के नस में दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने लिखा। वैसे ही अगर आपके दर्द हो, अभी मेरे एग्जाम भी चालू है, एग्जाम में भी मैं लिखती हूँ, सारा काम कर कर आती हूँ, तो आपको नहीं घबराना है, आपको करना है। उसके बाद अगर पेपर हो जाए तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर वीडियो मैंने बना लिया, शूट कर लिया, अपलोड कर दिया, तो मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर किया रिलैक्स, थोड़ी देर किया रिलैक्स, तो हमारे माइंड में टेंशन रहेगा कि हाँ अभी भी है हमारा काम। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना है काम आपका कर लो, बिल्कुल कर लो, फिर रिलैक्स। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस देखो, पहले लगे WH, then is MR, then subject, then verb की fourth form and then object। This is our full structure। तो ये है हमारा full structure। So students, our first sentence, हमारा first sentence क्या है students? हमारा first sentence है, मैं अब एक किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं अब एक किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। अब देखो, अब आएगा वैसे भी टेम्पररी एक्शन में, और अब यहाँ पे क्या है, क्यों की बात आ गई है, WH। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो, क्यों आ गया है पहले, तो क्यों के लिए हमें क्या करना है, Y लगाना है, हम लगा देंगे Y। ओके स्टूडेंट्स, देन is MR लगाएंगे, तो उन्हें कैसे लगाए। अब देखो, अब है मैं, क्या है स्टूडेंट्स, मैं है। अब मैं के साथ हम ओनली किसका यूज करते हैं, जल्दी बताओ। मैं के साथ हम करते हैं एम का यूज। जिन्होंने सही आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो मैं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का, YM, सॉरी, YM। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है मैं, सो YMI। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, पढ़ रहा हूँ। अब देखो, किताब पढ़ने को, किताब पढ़ रहा हूँ, ABCD मतलब जो भी होता है, पढ़ रहा हूँ तो CGD रीड कहेंगे। और अगर मैं मैं क्लास 3rd में पढ़ रही हूँ
मतलब रोज पढ़ती हूँ, मैं क्लास 3rd में पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे स्टडी होगा। किताब पढ़ रहा हूँ, क्लास 3rd में पढ़ रही हूँ, दोनों में तो कोई डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिखा, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। जिसे नहीं दिखा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो why am I then पढ़ रहा हूँ। अब देखो इसे क्या करना है, हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना है। तो पढ़ने को तो इंग्लिश में हम कह देंगे रीड, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए कर देंगे ing। Why am I reading? ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक, और अब की इंग्लिश नाउ। So why am I reading a book now? Why am I reading book now? Our second sentence, हमारा second sentence क्या है स्टूडेंट्स, हमारा second sentence है तुम अब लिख क्यों रहे हो। तुम अब क्यों लिख रहे हो, तुम अब क्यों लिख रहे हो। तो कैसे करें स्टूडेंट्स, क्यों आ गया, वाई लगा देंगे, देन इज एम आर लगाए, आर लगाएंगे क्योंकि तुम है तो क्यों लगाना है। What are you, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रहे हो, तो राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है अब नाउ। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, अब को ही हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। और स्टूडेंट मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ, पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं अब एक किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। Why am I reading a book now? Our second sentences, तुम अब लिख क्यों रहे हो। Why are you writing now? Students, I hope you understand. And students, keep it on it. Come student, let's have more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, my third sentence क्या students? हमारा third sentence है कि तुम अब किताब क्यों पढ़ रहे हो। तुम अब किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम अब किताब क्यों पढ़ रहे हो। इसको कैसे करें स्टूडेंट्स हम, अब देखो क्यों है, क्यों के लिए हम WH मीन्स Y लगा देंगे, ईद लगाए, एम लगाए, आर लगाए, तुम है तो तुम को क्या कहेंगे, यू। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो हम आर लगाएंगे। वाई आर, तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, यू। वाई आर यू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, अ बुक नाउ। Why are you reading a book now? तुम अब एक किताब क्यों पढ़ रहे हो। Our fourth sentence, फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ सेंटेंस है वह अब गाना क्यों गा रही है। वह अब गाना क्यों गा रही है, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, अब फिर आ गया क्यों, तो कैसे करें हम, क्योंकि लगा देंगे वन, देन इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, रही है आ गया, लड़की है तो हम लगाएंगे इज, वह इज, और सब्जेक्ट क्या है वह,
why is she, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, गा रही है, why is she singing, 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 और ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाना, singing a song, और अब की इंग्लिश ना। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट सेंटेंसेस, तुम अब किताब क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक नाउ, और सेकंड सेंटेंस, वन सेकंड, READING, सॉरी, रीडिंग अ बुक नाउ, और सेकंड सेंटेंसेस वह अब गाना क्यों गा रही है, व्हाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। Come student, let's some more practice. अब बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या स्टूडेंट, हमारा fifth sentence है, तुम अब वहां क्यों जा रहे हो। तुम अब वहां क्यों जा रहे हो, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, अब देखो क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई लगा देंगे, देन इज लगाए, एम लगाए, आर लगाएंगे तुम के लिए, और सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, why are you, वर्ब के फोर्थ फॉर्म जा रहे हो, why are you going, और ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, why are you going there, THERE there, और अब की इंग्लिश नाउ। तो अब वहां क्यों जा रहे हो, why are you going there now। our सिक्स सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा सिक्स सेंटेंस है, मैं अब एक चित्र क्यों बना रहा हूँ, मैं अब एक चित्र क्यों बना रहा हूँ, इसको कैसे करें, क्यों को ले, वाई लग जाएगा, इज एम आर, तो मैं है तो एम लगेगा, और सब्जेक्ट में आई, वाई एम आई, वो की फोर्थ फॉर्म बना रहा हूँ, वाई एम आई मेकिंग, MAKING मेकिंग अ ड्राइंग, एक चित्र, अ ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, और अब की इंग्लिश नाउ। अब फर्स्ट सेंटेंसेस, तुम अब वहां क्यों जा रहे हो, why are you going there now, और सेकेंड सेंटेंसेस में अब एक चित्र क्यों बना रहा हूँ, why am I making a drawing। Now students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है, तुम अब क्यों लिख रहे हो, तुम अब क्यों लिख रहे हो, इसको कैसे करें, क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई लगा देंगे, ए लगाए, एम लगाए, आर लगाएंगे तुम के लिए, वाई आर, सब्जेक्ट क्या है तुम, वाई आर यू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, WRITING राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है अब,
now? Why are you writing now? Our eight sentence में eight sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा eight sentence है वह अब क्यों सो रहे हैं? वह अब क्यों सो रहे हैं? इसको कैसे करें? वह अब क्यों के लिए वाई लगा देंगे और इज लगाए, एम लगाए, आर लगाएंगे क्योंकि वह है। वह के लिए सब्जेक्ट क्या है? दे। वाई आर दे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म सो रहे हैं। वाई आर दे स्लीपिंग? SLEEPING स्लीपिंग। और अब की इंग्लिश नाउ। Why are they sleeping now? फर्स्ट सेंटेंसेस तुम अब क्यों लिख रहे हो? Why are you writing now? और सेकंड सेंटेंसेस वह अब क्यों सो रहे हैं? Why are they sleeping now? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our नाइन सेंटेंस में नाइन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा नाइन सेंटेंस है वह अब क्यों लिख रही है? वह अब क्यों लिख रही है? इसे कैसे करें स्टूडेंट्स? अब फिर से क्यों आ गया? वाई करेंगे, वाई लिखेंगे, अब लगा देंगे इस क्योंकि वह है और वही है, मीन्स इज लगाएंगे और सब्जेक्ट में शी, वाई इज शी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रही है। वाई इज शी राइटिंग? WRITING राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब, नाउ। Why is she writing now? Our 10 sentence में 10 sentence क्या स्टूडेंट? हमारा 10 sentence है तुम अब क्यों नाच रहे हो? तुम अब क्यों नाच रहे हो? इसको कैसे करें स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब क्यों आ गया तो वाई करेंगे और इस लगाए, एम लगाए, आर लगाएंगे क्योंकि तुम है और आर का सब्जेक्ट लगा देंगे यू। Why are you? वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? नाच रहे हो। Why are you dancing? DANCING dancing। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब, नाउ। Why are you dancing now? और फर्स्ट सेंटेंस वह अब क्यों लिख रही है? Why is she writing now? और सेकंड सेंटेंसेस तुम अब क्यों नाच रहे हो? Why are you dancing now? Students, I hope you understand. And students, keep me down it. और स्टूडेंट जैसे मैं आज आपको यहाँ पे मैंने टेम्पररी एक्शन की WH सेंटेंसेस वाले सेंटेंसेस करवाए, कल हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और सिंपल सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि कैसे आपने खुद नोटिस किया होगा कि मेरे हाथ में हर्ट हो रहा था फिर भी मैं आपको पढ़ा रही थी, मेरे लेग्स में हर्ट हो रहा था फिर भी मैं आपको पढ़ा रही थी। मेरी बहुत सारी प्रिपरेशन अभी बाकी है फिर भी मैंने अपना टाइम निकाल के आपको पढ़ाया। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करना और दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं।
आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22। स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको नई नई मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।